भर्तृहरि ने इस श्रृंगार रस को काव्य के रूप में लिखा है। जो भर्तृहरि की जीवन यात्रा है, हिरण को मारने के बाद उस महान योगी से मिलने से जो आरंभ हुई थी, कालक्रम में जीवन यात्रा चल रही थी, घटनाक्रम चल रहे थे, इसी बीच एक और अद्भुत घटना घटी। पिंगला ने भर्तृहरि के साथ छल किया। अब यह काल की योजना थी या क्या था, यह तो ईश्वर जाने। लेकिन भर्तृहरि के जीवन में जो घटना घटी और जब भर्तृहरि को पता चला तो उनके जीवन की दिशा धारा बदल गई। एक योगी राजा भर्तृहरि के दरबार में उनको एक फल देने आए, अमर फल, कि मेरी तपस्या से यह अमर फल मिला है। जब आप इसको खाएंगे तो आपका यौवन, आपका तेज, आपकी ऊर्जा सब कुछ अक्षुण्ण बनी रहे, आजीवन बनी रहे। पर भर्तृहरि ने सोचा कि हम जिए मरे तो क्या होगा। इस फल को वह अपनी पत्नी, जिसे वह बहुत प्यार करते थे, बहुत भरोसा करते थे, उसको दिया कि उसकी आयु अक्षुण्ण बनी रहे, उसका यौवन अक्षुण्ण बना रहे और उस यौवन से हमें भी उसका सुख मिलता रहेगा। और पिंगला ने यह फल उसका जो मित्र था अनूप, जिसे वह बहुत प्यार करती थी, उसे अग्निपट्टन से लेकर आई थी। शादी के पश्चात उज्जैन के अस्तबल की वह देखभाल करता, उसको दे दिया। और अनूप प्रेम करता था एक सर्वमंगला से, अब उसे बेश्या कहें या नगर वधू कहें, जो सबसे संबंध रखती थी। और अनूप प्रेम करता था सर्वमंगला से, उसे वेश्या कहें, नगर वधू कहें, जो सबसे संबंध रखती थी। सर्वमंगला का यह तो बाहरी रूप था, आंतरिक रूप से सर्वमंगला एक योगिनी थी और उसका संपर्क गोरखनाथ से था। घटनाक्रम आगे बढ़ा। सर्वमंगला ने वह फल राजा भर्तृहरि को दिया कि भर्तृहरि हमारे राजा हैं, यशस्वी हैं, तो उनकी आयु, उनका यौवन अक्षुण्ण बना रहे, इसे मैं क्यों खाऊं। तो उसने वो फल राजा भर्तृहरि को दे दिया। उसने उनसे कहा, हम धरती पर रहकर क्या करेंगे, कुछ अच्छा तो करेंगे नहीं, आप खाएंगे तो आप राज्य की रक्षा करेंगे। उस योगी का फल घूम फिर कर फिर से राजा भर्तृहरि के पास आ गया। बड़ा आश्चर्य हुआ भर्तृहरि को, यह फल तो मैंने पिंगला को दिया था। तो पूरा घटनाक्रम जो पिंगला का था उनके सामने आ गया कि जिस महारानी पिंगला को हम बहुत प्यार करते हैं, जिसके सौंदर्य के प्रति आकर्षित रहते हैं, आसक्त रहते हैं, अनुरक्त रहते हैं, जिसके प्रेम में हमने सब कुछ भुला दिया, तो क्या पिंगला हमें प्रेम नहीं करती। उन्हें लगा कि पिंगला सचमुच हमें प्रेम नहीं करती। वैसे पहले ही छोटे भाई विक्रमादित्य ने राजा भर्तृहरि को यह बात बताई थी कि पिंगला ने महल में सुरंग बना रखा है, क्योंकि विक्रमादित्य बड़े सजग व्यक्ति थे, कुशल प्रशासक थे, कह सकते हैं कठोर प्रशासक थे। तो जैसा हमने कहा, इन घटनाक्रमों से भर्तृहरि प्रताड़ित हो चुके, अनमनस्क होने लगे थे। वैसे भी विक्रमादित्य से किसी का क्रियाकलाप बच नहीं पाता था। खुद भी तंत्र सिद्ध पुरुष थे विक्रमादित्य, और योगी भी थे। विक्रमादित्य पराक्रमी योद्धा थे और उनके पराक्रम की कथा पूरा भारतवर्ष सुनता रहता है, आज भी सुनता है। तो पिंगला ने सोचा कि विक्रमादित्य को रास्ते से हटा दो। तो उसने एक षड्यंत्र रचा। नगर के जो सबसे धनवान व्यक्ति थे, उनके बेटी को किसी ने छेड़ा था। विक्रमादित्य ने उसे बचाया था, लेकिन पिंगला ने यहाँ एक चाल चली और नगर सेठ की बेटी से राजा भर्तृहरि के दरबार में शिकायत लगवाई कि यह विक्रमादित्य जो उनकी रक्षा किया था, दुराचार करने की कोशिश किया है। राजा भर्तृहरि को लगता था हम तो चरित्र से दुर्बल हैं, लेकिन विक्रमादित्य का चरित्र तो मजबूत है। ऐसा नहीं कि चरित्र के दुर्बल होने का मतलब अन्य औरतों से संबंध है। श्रृंगार के प्रति वह आसक्त रहे हैं, श्रृंगार के प्रति उनकी दुर्बलता रही है और वह खुद भी इस बात को जानते थे। लेकिन मेरा भाई सर्वगुण संपन्न है और अपने भाई के प्रति बड़ा ममत्व था। बड़े भ्राता होने के कारण पुत्र की तरह विक्रमादित्य को मानते रहे। वो मानने के लिए पहले तैयार ही नहीं थे कि विक्रमादित्य से ऐसा हो सकता है और ऐसा कैसे हो गया। लेकिन भरे दरबार में नगर सेठ की पुत्री ने, उस कन्या ने आरोप लगाया, और यह आरोप लगाया था पिंगला के कहने पर, क्योंकि उसे धमकी दी थी कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को मरवा दें। विक्रमादित्य ने भरे दरबार में कहा कि महाराज, आपका दंड हमें स्वीकार है, लेकिन मैंने ऐसा कर्म नहीं किया है। भर्तृहरि ने कहा कि हमें तो बहुत दुख है, लेकिन न्याय तो न्याय होता है, और उन्हें विक्रमादित्य के लिए कहा कि आंखें निकाल कर इसका वध कर दो। ऐसा फैसला दिया। लेकिन विक्रमादित्य की लोकप्रियता इतनी थी सेना में, क्योंकि उज्जैन राज्य के ही सेना के प्रधान सेनापति थे वे, सारी सेना महाराज भर्तृहरि का विरोध करने पर उतारू हो गई। विक्रमादित्य ऐसा किए होंगे, उज्जैन का एक एक नागरिक मानने के लिए तैयार ही नहीं। लेकिन विक्रमादित्य ने अपने उच्च सेना के अधिकारी से कहा, देखो महाराज भर्तृहरि हमारे पिता हैं, हमारे राजा हैं, हमारे लिए बहुत सम्मानीय है, हमारे सब कुछ है। उन्होंने जो आदेश दिया है हम स्वीकार करते हैं, कोई व्यक्ति उनका विरोध नहीं करेगा, उनके राज शासन में सहयोग करेगा। उज्जैन वासियों ने बड़े बुझे मन से इस बात को तो स्वीकार कर लिया। लेकिन सभी जानते थे कि भर्तृहरि ने पिंगला के मुंह में, उसके आकर्षण में ऐसा किया है
और भर्तृहरि सामान्य व्यक्ति नहीं थे, विक्रमादित्य भी सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उस समय उज्जैनी महत्वपूर्ण रत्नों से भरी हुई थी। महाकवि कालिदास को भी विक्रमादित्य के समकालीन माना जाता है। बराहमिहिर भी समकालीन माने जाते हैं। वे महान ज्योतिषी थे, ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे।